बोलते हैं क्लास सब बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधि। क्या आज का टॉपिक हमारा क्या है? संधि, जो कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों की बात करें या फिर हमारे जो बड़े भाई बहन जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनका तो पूछिए मत कितना बुरा भाई हाल होता है। उनको संधि उनके भेजी में घुसते ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन तो लिखना नहीं होता कि डेफिनेशन याद करो रट लो, रटने से काम तो चलने वाला नहीं है। वहां पर क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि चुटकियों में सेकंडों में आपको पता लगाना पड़ता है कि भाई इस शब्द में कौन सी संधि है। तो आज के वीडियो देखने के बाद आपका संधि का पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है। क्या तो विश्वास देखिए, जैसे हमने समास टॉपिक को चुटकियों में देखते आप पता लगा सकते हैं कि समास इसमें कौन सा है, वैसे ही संधि का टॉपिक पूरे अच्छे से आज क्लियर करेंगे। बहुत ही कम समय में 10 से 15 मिनट लेंगे और पूरा संधि का टॉपिक निपटारा कर देंगे। क्लियर? तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बाबा की। टॉपिक क्या है हमारा? संधि। तो चलिए फिर थोड़ा संधि के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए संधि क्या होती है, दो वर्णों के आपस में मिलने से, क्या दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है, मतलब समास और संधि में डिफरेंट ये होता है। क्या बोलते हैं, क्या डिफरेंस होता है कि समास में दो शब्दों के मिलने से शब्द बनता है और संधि में क्या होता है, दो वर्णों के आपस में मिलने से। वर्ण क्या होते हैं? स्वर व्यंजन आपने पढ़े होंगे, जैसे आ बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, आए, ओ, ये सब हमारे क्या होती है, हमारे वर्ण होते हैं। तो यही बोला गया संधि का मतलब क्या होता है, साफ साफ आराम सुनिए कि दो वर्णों के आपस में मिलने से, जब दो वर्णों का योग होता है, दो वर्णों को जोड़ा जाता है, वहां पर हमारा संधि बन जाता है। क्लियर? अब संधि कितने प्रकार की होती है, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं पूछा, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है वो प्लीज देखा जाए तो कहीं भी डेफिनेशन बहुत ही कम, जो 8 क्लास से नीचे के बच्चे होते हैं उनके लिए डेफिनेशन पूछी जाती है। लेकिन बात करें 9 से लेकर के अपर लेवल तक की, तो वहां पर कहीं भी नहीं पूछेगा भाई। कहीं भी आप खोज लीजिए, कहीं भी आप ढूंढ लीजिएगा, संधि की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। वो पूछता है कि संधि में जो टाइप होते हैं ना उसमें एग्जाम्पल देगा और वह कौन सी संधि आपको पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं संधि कितनी प्रकार की। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो देखिए बेसिकली स्वर संधि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और स्वर संधि के अंदर ही बहुत सारे पार्ट है। क्लियर? तो आज हम स्वर संधि को बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम पूरा क्लियर कर लेंगे। भले टाइम कम ले रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइम कम ले रहे हैं तो समझाएंगे नहीं पूरा, नहीं, पूरा स्वर संधि आज हम पूरा कंफर्म करेंगे, क्योंकि स्वर संधि हमारा बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। लेकिन इस बड़े पार्ट को बहुत ही कम शब्दों में करेंगे। क्लियर? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आज हम स्वर संधि को खत्म करने वाले हैं। तो देखिए स्वर संधि भी हमारे 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, ऐदिश संधि, गुण संधि, यण संधि। देख सकते हैं स्वर संधि 5 प्रकार की, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, ऐदिश संधि, गुण संधि, यण संधि। अब आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाता है वो आपको खुद भी पता हो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जो बड़े भाई बहन हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो भाई पता ही होगा कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो संधि लिखा हुआ है, जो स्वर संधि के पार्ट है, इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उसमें से पूछता है कि इसमें बताओ भाई कौन सा संधि है ये। तो आप इसके आगे जो मैं बताने वाले उसको देखते ही आप चुटकियों में पता लगा लेंगे। बस यहाँ पर एग्जांपल है, अरे तुम तो वही हो ना दीर्घ संधि, कैसे भाई कितना जल्दी तुमको पहचान लिए हैं। ऐसे ही अगर तुम चुटकियों में पहचानने वाले हैं, भाई तुम दीर्घ संधि हो ना, बोले वाह भाई वाह कितना जल्दी पहचान लियो है ना। तो बस ऐसे ही आराम से बस थोड़ा समय दीजिए बस। क्लियर? ओके? तो ये है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ का मतलब आराम से समझिएगा, दीर्घ संधि मतलब कि दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो जब भी आपको किसी भी शब्द में बड़ी मात्रा दिखाई दे, अब देखिए स्वर संधि की बात की जा रही है, तो स्वर संधि में सिर्फ स्वर ही आएगा, व्यंजन नहीं आएगा कि आप का, खा, गा, गा ये सब जोड़े, नहीं। स्वर संधि में छोटा आ, बड़ा ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ए, ओ, अंग, आ, यहाँ तक कि सिर्फ यही आएगा। तो स्वर आपको पता ही होगा मोस्टली। तो स्वर संधि में सिर्फ स्वरों की बात की होगी। तो स्वर स्वर के मिलने से हमारी संधि बनती, मतलब वर्णों के मेल से संधि बनती है। तो यहाँ पर स्वरों का मेल होगा, किसका? स्वर वर्ण का मेल होगा। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पर क्या देखना है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ी मात्रा, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो जब भी आपको किसी भी शब्द में बड़ी मात्रा दिखाई दे, जब भी आपको किसी भी शब्द में बड़ी मात्रा दिखाई दे, वहां पर हमारा दीर्घ संधि हो जाए। क्लियर? जब भी किसी भी शब्द में आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे, आंख बंद करके लगा देना भाई दीर्घ संधि है। क्लियर? तो देखिए फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे पुस्तक धन आलय, तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। अब पुस्तकालय में जो ये का लिखा है इसमें क्या बड़ा आ कि छोटा? आप ही बताओ भाई, शायद हम गलत बोल रहे होंगे ना। तो यहाँ पर क्या बड़ा का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ी मात्रा। तो हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। रविंद्र में जो ई की मात्रा है वो बड़ी मात्रा थी, दीर्घ संधि हो जाएगा। मुनीष में
बड़ी ई की मात्रा है, भानुदय में बड़ा ऊ की मात्रा है। तो सिंपल दीर्घ संधि क्या होता है, जब भी आपको किसी भी शब्द में दीर्घ संधि क्या बोलते हैं, बड़ी मात्रा दिखाई दे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा दीर्घ संधि हो जाता है। अब देखिए ये होता है कि देखिए एग्जाम में क्या होता है कि जो एमसीक्यूज पूछा जाता है उसमें मोस्टली ये पूछता है कि ऐसे कोई एग्जांपल दे दी, जैसे पुस्तकालय दी, उसमें पूछेगा दीर्घ संधि है, प्रति संधि, ऐसी संधि, कौन संधि है, तो वो आपको टिक लगाना पड़ता है। तो जहां पर भी बड़ी मात्रा दिखाई दे आपको शब्द में, तो वहां पर हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। अब जो संधि विच्छेद भी इसका, तो संधि विच्छेद कोई और टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ मात्र बहुत ही कम सेकंड, चंद सेकंड में पता लगाएं कि कौन सी संधि है। क्लियर। अब इसमें थोड़ा डाउट होता है कि देखिए यहाँ पर पुस्तकालय में देखिए यहाँ पर छोटों की मात्रा है और यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, तो अब यहाँ पर डिफिकल्ट मतलब वो लगा डाउट लग रहा है क्या भाई ये दीर्घ संधि होगी कि नहीं, तो आपको सेंटर में देखना है। कहाँ पर आपको सेंटर में देखना है, अगर शब्द के सेंटर में। अब बिल्कुल ये नहीं कि यहाँ से दो गिनो, यहाँ से दो गिनो, बिल्कुल जब 5 शब्द तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, बीच का तीसरा नहीं, मतलब इतना तो पता लगा ही सकते हो भाई सेंटर कौन से। देखिए पुस्तकालय, तो यहाँ पर जो का है वो आगे मात्रा, वो यहाँ पर सेंटर दिख रहा है। तो जब भी शब्द के सेंटर में आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे, आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है, दीर्घ संधि लगा देना है। क्लियर। तो बड़ी मात्रा, बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, मतलब बड़ी संधि, मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होता है, जब भी आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे। क्लियर। जब भी आपको किसी भी शब्द के सेंटर में बड़ी मात्रा दिखाई दे तो वहां पर हमारा दीर्घ संधि होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने अगले संधि की तरफ। तो अगला है हमारा वृद्धि संधि। अब भाई वृद्धि का मतलब भी बड़ा होता है, तो क्या यहाँ पर भी बड़ा आ, बड़ा ई ही देखेंगे, नहीं। तो वृद्धि में आपको क्या देखना है, बड़ी संयुक्त मात्रा। मात्रा तो बड़ी देखनी है लेकिन संयुक्त मात्रा देख। अब संयुक्त मात्रा क्या होती है कि बड़ा आय और आओ, जहां पर भी आय और आओ आता है वो हमारी क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। तो ये हमारी संयुक्त मात्रा होती है। फॉर एग्जाम्पल तत् प्लस एक क्या बन जाएगा, तत्यक। तो यहाँ पर ये ता में बड़ी एक की मात्रा, तो क्या ये भाई बड़ा एक की मात्रा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो जब भी आपको कभी भी सेंटर में बड़े एक की मात्रा में बड़े औ की मात्रा दिखाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाता है। सिर्फ परम ओजस्वी में ओ बड़े ओ की मात्रा है, माँ ओजस्वी में ओ बड़े ओ की मात्रा है। तो वृद्धि संधि क्या होती है इन शॉर्ट में कि जब भी आपको किसी भी शब्द के क्या, जब भी आपको किसी भी शब्द के सेंटर में, जब भी आपको किसी भी शब्द के सेंटर में बड़े आई की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा दिखाई दे, वहां पर हमारा क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाता है। क्लियर। होप आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संधि की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, अयादि संधि। यहाँ पर अयादि से पता चल रहा है कि अयादि संधि क्या होता है। अयादि मतलब क्या होता है, जहां पर ए आय आए, क्या जहां पर भी आय आए वहां पर हमारा क्या बोलते हैं, अयादि संधि हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिक है पहचानने की, शब्दों में आय आएगा, आय अब यहाँ पर ये वाह है, ये नहीं है। क्लियर। क्या हो जाएगा, जब भी शब्द के सेंटर में आय आय अब आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा अयादि संधि हो जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, नाविक लिखा है तो ना में क्या है, आ जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आ। क्लियर। और यहाँ पर वाव तो क्या हो जाएगा, अब। तो यहाँ पर अब आया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी अयादि संधि हो जाएगी। अब देखिए भवन, भवन में आ छुपा हुआ है तो आ जाएगा, और वाह में वाह, तो अब आया तो मतलब क्या हो जाएगा, अयादि संधि। अब बोलो भाई यहाँ तो उल्लू बना दिए हैं, मतलब वाह भा लिखा आ तो यहाँ पर है ही नहीं, तो माँ एक घंटा आपके नीचे, यही मतलब इतना ही पढ़े हैं आप। छोटे में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई एक शब्द होता है, कोई एक वर्ण होता है, इसको वर्ण बोलते हैं, तो इसके साथ हमेशा आ का डंडा जुड़ा होता है, इसके साथ हमेशा आ जुड़ा होता है। हालांकि उसको पढ़ा नहीं जाता, जब इसको अलग किया जाता है ना, जब इसको अलग किया जाता है उसके साथ ये आ जो होता है ना, इसको भी जोड़ा जाता है। तो जितने भी हमारे वर्ण होते हैं, जैसे का, कबूतर, खाकर, इन सब में आ जो होता है वो जुड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर भा लिखा है तो उसमें आ साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, और बा हमारा वैसे भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। जैसे नयन में ना है तो उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, तो आ जाएगा यहाँ पर, यह तो क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। तो ये होती है अयादि संधि, मतलब बीच के सेंटर जब भी आपको शब्दों में क्या दिखाई दे, आय आय अब आप दिखाई दे, वहां पर हमारा क्या होता है, अयादि संधि। ये पहचानने की ट्रिक है, कैसे आपको पहचानने की भाई कौन सी संधि है इसमें। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्या है, यण संधि। यण का मतलब क्या होता है, आधा। हालांकि मतलब नहीं होता है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। यण संधि क्या होती है, जब भी आपको आधा अधूरा वर्ण दिखाई दे, क्या आधा अधूरा वर्ण दिखाई दे, वहां पर हमारा क्या होता है, यण संधि होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आधा वर्ण जो भी होगा ना, उसके बाद या और बा होगा, मतलब या और बा से लगा हुआ हमारा आधा शब्द होगा, बाद में या और बा होगा, उसके पहले हमारे क्या होगा, आधा शब्द होगा, आधा वर्ण होगा, शब्द नहीं होगी। जैसे पर्यावरण है, तो पर्यावरण में देखो वाह है, सॉरी मिस्टेक हो गया, हाँ देखिए पर्यावरण में वाह, उससे पहले क्या लगा है, छोटा रा, मतलब यहाँ पर रा जो है, ये जो ऊपर रा की मात्रा होती है उसको आधी मात्रा बोलते हैं। तो क्या बोला है कि आधा वर्ण के बाद या और बा, आधे वर्ण के बाद या और बा। तो देखिए आधा वर्ण क्या हमारा, आधा रा लगा है, उसके बाद क्या है, वा लगा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा यण संधि हो जाएगा। सेकंड देखते हैं अन्वय। तो यहाँ क्या है, वाह,
क्या लिखा है वाह, और इसके आगे क्या लिखा है आधा ना। तो जब भी आपको किसी भी शब्द में या और वाह के आगे आधा वर्ण दिखाई दे तो वहां पर हमारा क्या होता है, यण संधि होता है। क्लियर। तो जब भी आपको आधा वर्ण के बाद या और वाह दिखाई दे, क्या आधा वर्ण हो, अब वो वर्ण कोई से भी हो सकता है, ना नल हो सकता है, पा पतन फा बा भा, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, लेकिन आधे वर्ण के बाद सिर्फ या और वाह ही होगा। जैसे स्वागत लिखा है तो स्वागत में ये आधा सा लिखा है, लेकिन उसके पीछे वाह लिखा है। तो मतलब जब भी किसी भी शब्द में किसी भी शब्द में या और वाह के आगे अगर कोई भी आधा शब्द होता है, आधा अधूरा शब्द होता है, तो वहां पर हमारा यण संधि हो जाता है। मोस्टली आपको समझ आया होगा। लास्ट है हमारी कौन सी, गुण संधि। कौन सी लास्ट है हमारी, गुण संधि। तो जो गुण संधि और वृद्धि संधि थोड़ा मतलब कंपैरिजन में पढ़ सकते हैं आप। वृद्धि संधि में क्या होता है कि बड़ा आय और बड़े औ की मात्रा आती है सेंटर पे। जब भी आपको शब्द में बड़े आय या फिर बड़े औ की मात्रा दिखाई दे वहां पर हमारा क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। और गुण संधि उसी के सिमिलर होता है, लेकिन इसमें छोटी मात्रा होती है और इसमें बड़ी मात्रा होती है। तो वृद्धि को और गुण को आप सिमिलर करके पढ़ सकते हैं, जोड़ के पढ़ सकते हैं कि वृद्धि में बड़े आय और औ की मात्रा होती है और गुण में क्या होती है, छोटे आय और छोटे ओ की मात्रा। क्लियर। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, छोटे ओ की मात्रा है। क्लियर। तो गुण संधि का ट्रिक क्या है, जब भी आपको सेंटर में ए या फिर ओ की मात्रा दिखाई दे वो हमारे क्या हो जाए, गुण संधि। फॉर एग्जाम्पल नर प्लस इंद्र नरेंद्र, तो यहाँ पर ये ए की मात्रा लगी हुई है। तो ये ए की मात्रा छोटी मात्रा है कि बड़ी मात्रा है, तो मोस्टली आपको दिखाई दे रहा होगा छोटी मात्रा है। तो जब भी आपको किसी भी शब्द के सेंटर पे छोटे ए या फिर छोटे औ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर हमारा गुण संधि हो जाता है। जैसे ज्ञानोपदेश में तो ये ओ की जो मात्रा है वो छोटे ओ की मात्रा क्या हो जाएगा, हमारा गुण संधि हो जाएगा। भारतेंद्र में ए की मात्रा, ये छोटा ए की मात्रा भी क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ऐसे सुरेंद्र में भी ए की मात्रा है। तो होपफुली समझ आया कि वृद्धि संधि में जो संयुक्त मात्रा होती है उसमें बड़ा ए और बड़े औ आता है और गुण संधि में छोटा आता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा संधि का टॉपिक खत्म होता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि संधि कैसे निपटारा करना है। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है हमने, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगता है। ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत ही क्या बोलते हैं, जिनका एग्जाम नजदीक है और वो संधि का टॉपिक समझ नहीं पा रहे हैं और उनके एमसीक्यूज आते हैं, तो वो कैसे पहचान पाए बहुत ही कम समय में कि इसमें कौन सी संधि है। तो यह ट्रिक आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। दोबारा से वर्ण के मेल से हमारी संधि बनती है। क्लियर। जैसे नर प्लस इंद्र है तो ये वाला मतलब इसके साथ आ जुड़ा है और ये ई है, तो ये होता है मतलब वर्णों के मेल से हमारी संधि बनती है। और समास क्या होता है, समास होता शब्दों के मेल से। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि संधि क्या होती है। तो देखिए आप चुटकियों में देखते ही पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है ना। तो चलिए टॉपिक को एंड करते हैं और आपके लिए एक भाई क्वेश्चन है ना, तो आप बताइए कि आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा, पता नहीं बताएंगे कि नहीं, अगर समझ आया होगा तो बताइएगा जरूर। एक मिनट। हाँ बन जाएगा ग्रीस। तो बताइए ग्रीस में कौन सी संधि है, क्या बताइएगा आपकी इस ग्रीस में कौन सी संधि है। बहुत उम्मीद है कि आप अच्छे से बताएंगे इसको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी वीडियो देखने के लिए। और अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।